भारत की इस धरती पर ना अलग अलग कालों में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपने अलग अलग अवतारों में अधर्म और पाप का अंत किया है। और इसी अध्ययनों के आधार पर यह भी सिद्ध हो चुका है कि रामायण में दर्शित सभी घटनाएं सत्य हैं। और रामायण के सबूत के आधार पर ना इसकी पुष्टि भी की जा चुकी है। तो रामायण के सच होने का पहला सबूत ये है कि अयोध्या का हनुमानगढ़ी। माना जाता है कि श्री राम की प्रतीक्षा हनुमान इसी स्थल पर करते थे। भगवान राम निवास अयोध्या में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जिसे हनुमानगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाता है कि ना लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को ये जगह रहने को दी थी, जिसके कारण ना इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। मान्यता ये है कि श्री राम के दर्शन के पूर्व अयोध्या में श्री हनुमान जी के दर्शन हनुमानगढ़ी में करने से मनोकामना जल्द ही पूर्ण होती है। रामायण में भी हनुमानगढ़ी का उल्लेख किया गया है। नंबर 2 सबूत ये मिलता है कि हनुमान जी के विशाल पैरों के चिन्ह। दरअसल रावण द्वारा सीता हरण के बाद जब हनुमान जी माता सीता की खोज में श्रीलंका पहुंचने के लिए समुद्र को पार करने हेतु एक विशाल रूप धारण किए ना, तब उनके विशाल पद चिन्ह के छाप श्रीलंका के स्थल पर अंकित हो गए। और ये सभी रामायण के साक्ष्य को दर्शाता है। नंबर 3 पर सांप के समान शिरानुमा गुफा। कहते हैं कि रामायण के अनुसार ना रावण द्वारा सीता का अपहरण करके श्रीलंका में ना सबसे पहले एक गुफा में ही रखा गया था। और इस बात का शीश और इसके चारों ओर की नक्काशी कोबरा सांप की तरह दिखाई देती थी। नंबर 4 पे आता है रावण का महल। लंका में रावण का एक विशाल महल था जिसमें वह अपनी रानी मंदोदरी के साथ रहता था। और इसी महल को हनुमान जी ने ना अपनी पूछ से विशाल सोने की लंका को जला दिया था, जिसके जले हुए अवशेष आज भी श्रीलंका में देखने को मिलते हैं। नंबर 5 अशोक वाटिका। और रामायण ग्रंथ के अनुसार ना जब माता सीता को अपहरण के बाद माता सीता ने ही जब लंका जाने से मना कर दिया, तब रावण में लंका के अशोक वाटिका में उन्हें रखा था। अशोक वाटिका में ना व्यापक मात्रा में अशोक वृक्ष थे और यहीं पर एक वृक्ष के नीचे माता सीता रहती थी। इस जगह को अब सीता एलिया नाम से भी जाना जाता है, जो वर्तमान में श्रीलंका में स्थित है। नंबर 6 गर्म तेल के कुएं। क्या रामायण में बताया गया है कि रावण ने अपने दानवीय शक्तियों के प्रमाण के लिए ना लंका में गर्म तेल के कुएं बनवाए थे और इससे गर्म पानी निकलता था, जो आज भी श्रीलंका में देखने को मिल जाएगी और अभी भी वहां पर गर्म पानी की धारा ही निकलती होगी। नंबर 7 पर आता है राम सेतु का प्रमाण। भारत से श्रीलंका की ओर राम और उनकी सेना ने पत्थरों को समुद्र में फेंक राम सेतु का निर्माण किया था और इन राम सेतु पुल के सहायता से सभी वानर सेना लंका में प्रवेश कर पाए थे। और ये भी कहा जाता है कि जिन पत्थरों से राम सेतु पुल बनाया गया था ना, वे पत्थर आज भी समुद्र में तैरते हुए दिखाई देते हैं। श्री राम, जिसमें कि श्री राम जी का नाम लिखा हुआ था। नासा ने भी अपने शोध में ये बताया कि ये राम सेतु मानव द्वारा निर्मित है। नंबर 8 द्रोणागिरी पर्वत। रामायण की कथा में उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध में मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और उनको बचाना लगभग असंभव ही माना जा रहा था। तब राजवैद्य सुरोन के उपाय के अनुसार द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाना था, किंतु हनुमान जी ने ना पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठाकर ले आए, जिसमें वे संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण के प्राण की रक्षा कर पाने में सफल हुए थे। माना यह भी जाता है कि संजीवनी बूटी में ना इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि वो मरने वाले व्यक्ति के प्राण को भी बचा सकता है। और लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद हनुमान जी ने वे द्रोणागिरी पर्वत उसी स्थान पर दोबारा वापस भी रख दिया था, जो आज भी उत्तराखंड के चमेली गांव में स्थित है। और नंबर 9 पर आता है लेपाक्षी मंदिर। सीता हरण के बाद रावण माता सीता को जिस मार्ग से लंका ले जा रहे थे, उस मार्ग पर राम भक्त जटायु ने रावण को रोकने के लिए बहुत गंभीर युद्ध किया, लेकिन रावण ने जटायु के दोनों पंख काट के उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद न वो घायल अवस्था में श्री राम के सामने गिरे और उनकी गोद में ही अपना शरीर त्याग दिया।
जिस स्थल पर जटायु गिरे वह लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया, जो आज भी आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। नंबर 10, पंचवटी। मान्यता है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए निकले थे तब वह नासिक पंचवटी जंगल में रहते थे और इस जंगल में लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दिया था और ये पंचवटी वन आज भी नासिक में ही है। और नंबर 11 पर है विशालकाय हाथी के अवशेष। श्रीलंका के रक्षक के रूप में रावण ने द्वार पर विशालकाय हाथी को रखा था, जिसे हनुमान जी ने धराशायी कर दिया था। वैज्ञानिक प्रमाण में लंका के स्थल के पास इतने विशालकाय हाथियों के अवशेष मिले हैं जो सामान्य हाथियों से बहुत ज्यादा विशाल हैं। नंबर 12 पर है श्रीलंका की काली मिट्टी। रामायण में भी ये बताया गया है कि रावण के सोने की लंका श्रीलंका के विशाल स्तर पर फैलाई हुई थी और जिसे हनुमान जी ने जलाकर राख कर दिया था, जिसके प्रमाण का अनुमान वर्तमान में श्रीलंका से मिलने वाली उस काली मिट्टी से लगाया जा सकता है, क्योंकि आज भी बहुत से स्थलों की मिट्टी पूर्ण रूप से तो काली ही होती है। नंबर 13, कोनेश्वर मंदिर। रामायण में उल्लेख है कि रावण ने शिव भक्ति करके भगवान शिव से 10 सिरों का वरदान मांगा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रावण बहुत बड़ा एक शिव भक्त भी था और जिसके बाद रावण ने कोनेश्वर मंदिर की स्थापना भी की थी, जहां आज भी रावण के आकृतियों को देखा जा सकता है। दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जहां रावण की कई आकृतियों को देखा जा सकता है। नंबर 14, रामलिंगम शिवलिंग की स्थापना स्थल। दरअसल श्री राम ने जब रावण की हत्या की तो उन पर एक ब्राह्मण हत्या का आरोप भी लगा, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना भी की और जिसके लिए शिव जी ने उनसे 4 शिवलिंग की स्थापना करने की मांग भी की। तब एक शिवलिंग सीता ने बनाया, 2 शिवलिंग को हनुमान जी कैलाश से लाए और एक भगवान श्री राम ने अपने हाथों से बनाया और इस तरह 4 शिवलिंग का प्रमाण रामलिंगम आज भी देखा जा सकता है। नंबर 15 पर है दिवुरम पोला। श्रीलंका में स्थित वह जगह है जहां एक पेड़ के नीचे माता सीता ने श्री राम के कहने पर अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी। धन्य हो माता आप भी। नंबर 16 पर कोंढा काटू गाला। दरअसल हनुमान द्वारा लंका को आग लगाने के बाद रावण सीता को शोक वाटिका से हटाकर कोंढा काटू गाला गुफा में रखवा दिया था और जहां कई ऐसे प्रमाण भी देखने को मिलते हैं जो रावण के महल को जाने वाले गुफाओं से मिलते जुलते ही हैं। नंबर 17 पर सुग्रीव की गुफा। कर्नाटक के हम्पी शहर में एक किष्किंधा पर्वत थी जहां कि 2 भाई सुग्रीव और बाली की गुफा और साम्राज्य भी था और यहीं पर सुग्रीव को श्री राम ने अपने अधर्मी भाई बाली से मुक्ति दिलाई थी और जिसके कई साक्ष्य आज भी देखने को मिल जाएंगे। नंबर 18, शिवरी नारायण। रामायण के अनुसार अपने वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में श्री राम की भेंट उनकी भक्तिन शबरी से हुई थी। दरअसल जिसके जूठे बेर श्री राम ने खाए थे और शिवरी नारायण में राम के आने के प्रमाण आज भी हमें देखने को मिल जाते हैं और छबरी और नारायण के इस नाम से ही इस जगह का नाम शिवरी नारायण रखा गया था। नंबर 19 पर है जानकी मंदिर। ये नेपाल के जनकपुर शहर में है जहाँ पर माता सीता का जन्म हुआ था। इन्हीं के नाम पर यहाँ जानकी मंदिर का निर्माण किया गया है और जहां आज भी लाखों लोगों को आना जाना लगा रहता है। नंबर 20, पानी में तैरते पत्थर। ये बात इतनी आश्चर्यजनक है कि कैसे पानी में भी पत्थर का तैरना आज भी देखा जा रहा है, क्योंकि राम सेतु के लिए उपयोग में लाए गए सुनामी के बाद समुद्र में अलग अलग स्थलों पर भी तैरते हुए दिखाई देते हैं, जो रामायण के सच होने के सबूत को बाखूबी दर्शाते भी हैं। और अब ऐसे में रामायण के इन सबूतों को जानने के बाद आपको तो यकीन हो ही गया होगा कि रामायण के जिंदा सबूत आज भी इस धरती पर उपलब्ध है। इसी तरह सनातन से जुड़े और भी रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।